जी, बिल्कुल। तो अंत में मैं आपसे यही समझना चाहूँगी पवन दुग्गल जी कि आम लोगों की जानकारी के लिए कि किस तरह वो साइबर स्पेस में जो वायरस आते हैं उनसे बच पाएँ, किस तरह मैलवेयर या जिस तरह आप बता रहे हैं कि तरह-तरह के जो वायरस है जिससे सिस्टम में घुसा जा सकता है, रैनसमवेयर की जो आप बात कर रहे हैं, तो उन सब से कैसे बचें किस तरह अलर्ट रहिए? क्योंकि आपने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े बताए कि $8 ट्रिलियन गँवा सकता है दुनिया। इस साल की अगर बात करें तो। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और साइबर क्रिमिनल्स सेंध लगा के बैठे हैं पूरे साइबर स्पेस में कि किस तरह इन साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जाए। तो ज़ाहिर तौर पर भारत भी इसकी घटनाएँ बढ़ ही रही हैं इस दौरान और बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से ये क्राइम किया जा रहा है साइबर क्राइम्स। तो ऐसे में आम लोगों को किस तरह अलर्ट रहना चाहिए चाहे उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात हो, चाहे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात हो चाहे डिजिटल इक्विपमेंट्स को के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे वाई-फाई इस्तेमाल करने की बात हो चाहे पब्लिक या कॉमन स्पेस के इंटरनेट कंप्यूटर या इक्विपमेंट्स यूज़ करने की बात हो, तो कहाँ-कहाँ अलर्ट रहना चाहिए पर्सनल लेवल पर भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर? धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए, आज आग चारों तरफ लगी हुई है। जी। आपका दायित्व तो बनता है कि आप किस तरीके से आग से बचें या आग के शिकार ना हो। उसके लिए पहली चीज़ आपको जागरूक होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम आज इस तरह ग्रो कर चुका है, पनप रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को ऑलरेडी छूना शुरू कर चुका है। तो ये सोचें कि मुझे कभी साइबर क्राइम होगा ही नहीं, ये गलत धारणा है, गलत माइंडसेट है और उसको आप बिल्कुल भी एनकरेज ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आपको आभास हो जाता है कि साइबर क्राइम से मैं टारगेट बन सकता हूँ, तो आप सडनली थोड़े केयरफुल हो जाते हैं। तो ये सेकंड सिद्धांत है कि आपको कहीं न कहीं ड्यू डिलिजेंस, सावधानी और एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि जी मैं कुछ भी लापरवाही करूँगा और मैं सुरक्षित रहूँगा और सरकार की ज़िम्मेवारी होगी कि मेरे को प्रोटेक्ट करे, ये थॉट प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन पर कुछ अनावश्यक एक्टिविटी कर रहे हैं और आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तो सरकार तो आपको बचाएगी नहीं आकर। हाँ, कानून ज़रूर है, लेकिन अगर व्यक्ति पकड़े गए तभी तो उनको सज़ा मिलेगी। अगर पकड़े नहीं जाएँगे तो सज़ा नहीं मिलेगी। तो जी। जागरूकता, ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमें अपने जीवन में साइबर सुरक्षा के महत्व को भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आवश्यकता यह है कि साइबर क्राइम को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो कुछ भी करना है, वो सोच समझ के साइबर सुरक्षित तरीके से करना है। अच्छा, हम भारतवासियों में एक थोड़ी समस्या है, हम लोग बहुत विश्वासी हैं। जो देखते जी। हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब वो विश्वास वाली जो माइंडसेट है, उसको त्यागना होगा और कहीं न कहीं अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को उत्पन्न करना पड़ेगा। हमें कोई भी जो जानकारी देखें, उस पर तुरंत विश्वास हम ना करें, जब तक कि हम उसकी इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन ना कर सकें। अपने डिवाइसेस को हम सुरक्षित ज़रूर रखें बिकॉज़ वहाँ पर ही हम अपना डेटा ज़्यादा रखते हैं। तो चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालें, अच्छा फायरवॉल डालें, ताकि अनावश्यक तरीके से लोग आपके सिस्टम में ना घुसें। अपने डेटा के महत्व को पहचानिए, तो इसलिए अपने डेटा को कृपया बैकअप ज़रूर करिए। हर हफ्ते में, हर 3 दिन में अपने डेटा को एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क में बैकअप करके ज़रूर लेके रखिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये साइबर क्रिमिनल्स आपके सिस्टम में घुस आ गए और आपका सारा डेटा उड़ा ले गए, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो है जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अपने जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, डेबिट कार्ड नंबर्स हैं, उनको किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। उनको लिखे भी ना। बहुत सारे लोग को आलस होता है तो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड और पिन नंबर सब वहीं सेव कर लेते हैं। देखिए, मोबाइल को टुडे आज हैक करना एक बच्चों का खेल है। तो कृपया ऐसा जी। कोई भी चीज़ मत कर रखें। अगर ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उसको कंठस्थ कर लें, ताकि जी। आप किसी के साथ शेयर ना कर सकें। अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स को कम से कम रखें, ताकि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग होता है, तो आपको कम नुकसान हो। अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, तो अपने ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हर 2 दिन में एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी अनावश्यक ट्रांज़ैक्शन है, तो कृपया उसे रिपोर्ट ज़रूर करें, चुप ना करें बैठें। पुलिस अधिकर्मी में रिपोर्ट करें, कंसर्न्ड बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिपोर्ट करें लिखत में कि ये मेरी ट्रांज़ैक्शन नहीं है। साथ ही साथ भारत की जो नोडल एजेंसी है साइबर सुरक्षा को लेकर,
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उनको भी लिखित में आप नोटिफाई करें कि इस तरह का साइबर क्राइम हुआ है। और जहां तक हम लोगों की ये आदत है कि जी मुफ्त में चीज मिल जाए तो अच्छी है, उस आदत को हमें रोकना होगा। जब भी हम कोई पब्लिक स्पॉट में होते हैं और हमें तुरंत मुफ्त वाईफाई नजर आता है, तो हमें लगता है चलो टूट पड़े। वो टूट पड़ने वाली जो आदत है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक वाईफाई जो होता है वो कंप्लीटली असुरक्षित होता है। और एक बार आप पब्लिक वाईफाई से अपने मोबाइल से जुड़ जाते हैं, तो आपका बिल्कुल मोबाइल एक कोरे कागज की तरह कोई भी हैकर, कोई भी साइबर क्रिमिनल पढ़ सकता है और उसमें जो लिखना चाहे लिख सकता है। तो जो पब्लिक वाईफाई हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने जो इंडिपेंडेंट कनेक्शंस हैं उसका इस्तेमाल करें, या घर या ऑफिस में कनेक्शन इस्तेमाल करें। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कृपया कंपनी के डेटा को महत्व दीजिए। ऐसा ना सोचिए कि चलिए इसकी कॉपी बना के रख लेते हैं, कल को मुझे नौकरी छोड़नी पड़े या इनके कॉम्पिटिटर को कुछ बेचना हो तो बेच देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये तमाम सारी चीजें करेंगे तो ये साइबर क्राइम्स है, इसमें सजा के प्रावधान है। 3 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान है। 1 लाख रुपए जुर्माना से लेकर 10 लाख रुपए जुर्माने के प्रावधान है। तो कोशिश करें कानून के सही साइड पर होकर चलें। कोशिश करें अपने जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर ना करें। जो आजकल वर्तमान भारत की क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर हर भारतवासी अपनी उल्टी कर रहा है अपनी जानकारी की, उसका कृपया हिस्सा ना बने। हर इंफॉर्मेशन केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। सारी दुनिया के साथ दोस्ती करने का प्रयास ना करें। सारे लोगों को विश्वास ना करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें। याद रखिए आप खुद अकेले हैं। जब आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे, आपको अकेला ही भुगतना होगा। तो अगर अकेले ही अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, फोन्स को, तो काफी हद तक आप अपने एक उज्जवल डिजिटल भविष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी इस जानकारी के लिए और तमाम पहलुओं पर साइबर क्राइम से जुड़े चर्चा करने के लिए कि महामारी के इस पैंडेमिक के दौर में किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपको निशाना बनाए हुए हैं और ये ना समझे कि आप इसका शिकार नहीं हो सकते। इसलिए तमाम सावधानियां बरतें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, तभी आप बच सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।